Hello दोस्तों, welcome to our YouTube channel GST Guide. My name is Mayur. I'm a GST practitioner on GST portal. तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर आप एक डीलर हैं और आप बहुत सारे इन्वॉइसेस इशू कर रहे हैं और आपके पास हर किसी डीलर का GST नंबर है, बट आप ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वो GST नंबर एक कंपोजिशन डीलर का है या एक नॉर्मल डीलर का है। तो आइए दोस्तों वो कैसे पता करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि किस तरीके से हम ये सर्च करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों GSTR3 भी फाइल करनी है 20 तारीख तक। तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है जैसे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई for zero rated, exempted and other outward supplies। काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं जो आपको फिल करने हैं, फील्ड दी गई हैं जिन्हें आपको फिल करना है। तो उसमें दोस्तों जैसे 3.1 है, काफ़ी डिटेल भरनी है। एक ऑप्शन दिया गया है 3.2 में GSTR3V का जो फॉर्म है उसे अगर आप फिल करना चाहेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल भरनी पड़ेगी। तो उसमें दोस्तों सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो ये दोस्तों ये पॉइंट है कि ये से हम किस तरीके से पता करेंगे सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये कंफर्म हो पाएगा कि आपके पास जो GST नंबर है किसी पार्टी का वो एक कंपोजिशन डीलर है या एक नॉर्मल डीलर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे जो कि आसानी से समझ आ जाएगा। तो आइए हेलो दोस्तों, तो आइए जानते हैं कैसे सर्च करेंगे। सीधे चलते हैं गूगल पर। यहाँ पर डालेंगे दोस्तों gst.gov.in। पहले लिंक पर क्लिक करते ही दोस्तों GST पोर्टल खुल जाएगा। दिस इज GST पोर्टल। सर्विसेज पे जाएंगे। सर्विसेज पे देखेंगे हम ऑप्शन दिख रहा है यूज़र सर्विसेज। यूज़र सर्विसेज में 4 ऑप्शन दिख रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे सर्च टैक्स पेयर, जहाँ किसी टैक्स पेयर को हम सर्च कर सकते हैं। सर्च टैक्स पेयर ऑप्टेड इन and out for composition. So this option is for confirm। यहाँ दोस्तों ऑप्टेड इन में जाएंगे। देखो दोस्तों दो ऑप्शन दिख रहे हैं, GST और स्टेट। दो तरीके से हम सर्च कर सकते हैं कि किसी डीलर ने कंपोजिशन सीम ऑप्ट की है या नहीं। इस तरीके से आसानी से पता चल जाएगा GST एंड स्टेट। तो आइए दोस्तों ट्राई करते हैं GST के थ्रू। यहाँ किसी पार्टी का GST नंबर डालेंगे या हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये दोस्तों देखो मेरे पास कुछ डीलर के GST नंबर है और लीगल नेम है। जो मेरे पास 2 नॉर्मल डीलर है, नॉर्मल कह सकते हैं अगर कंपोजिशन ऑफ नहीं किया। दूसरा है कंपोजिशन डीलर जिसमें 2 पार्टीज़ के GST नंबर मेरे पास हैं। नॉर्मल डीलर का सर्च करके देखते हैं। पहले मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। नंबर एंटर करते ही सर्च करें। सर्च करते ही यू विल सी हियर नो रिकॉर्ड फाउंड, कि यहाँ कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, जाहिर सी बात है नॉर्मल डीलर है, यानी कि इसने कंपोजिशन सीम ऑप्ट नहीं किया है, तो ये इसका रिकॉर्ड उसमें सर्च नहीं करेगा, इसीलिए वो दिखा नहीं रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि ये नॉर्मल डीलर है।
इसने कंपोजिशन सीम ऑफ नहीं किया है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। दोबारा से सर्च करते हैं दोस्तों, ऑप्टेड इन में गए, जीएसटी नंबर, यहाँ दोस्तों देखते हैं कि दूसरा है हमारे पास जो कंपोजिशन डीलर है, जैसे संजय कुमार गोयल। इसका जीएसटी नंबर हमारे पास है। मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। कैरेक्टर फिल करेंगे, जो इमेजेस दी गई है नीचे उसमें कैरेक्टर है। नंबर कैरेक्टर एंटर करते ही हम सर्च करेंगे। सर्च करते यू विल सी हियर कि देखिए उसका जीएसटी नंबर, लीगल नेम एंड डेट ऑफ ऑप्ट इन दिखा दिया है। जैसे 21 जुलाई इसकी ऑप्ट डेट है, इसने इस दिन अप्लाई किया है। तो इस तरीके से इसकी डिटेल हमें मिल गई, यानी कि ये एक कंपोजिशन डीलर है। इसमें जब हमने सर्च किया इसके जीएसटी नंबर से, तो इसमें इसकी डिटेल दिखा दी गई, यानी कि इसने कंपोजिशन सीम ऑप्ट कर रखी है। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम और कंफर्म कर सकते हैं कि ये जीएसटी नंबर नॉर्मल डीलर का है या एक कंपोजिशन डीलर का है। एक और सर्च कर लेते हैं दोस्तों। जीएसटी नंबर कॉपी पेस्ट करूंगा मैं। सर्च करते हैं। You are seeing here that no record found. ये हमने नॉर्मल डीलर का जीएसटी नंबर डाला है। डालते ही जो हमें रिसर्च दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब दोस्तों एक नॉर्मल डीलर है, ये इसने कंपोजिशन सीम ऑप्ट नहीं करी है। एक बार और ट्राई करते हैं दोस्तों। एक और है मेरे पास, जिसे हम जीएसटी नंबर से सर्च करते हैं। कॉपी पेस्ट किया, कैरेक्टर्स डालेंगे एंड सर्च। आप देख रहे हैं कि इसका सर्च हो गया, यानी कि इसने कंपोजिशन सीम ऑप्ट कर रखा है, इसीलिए इसमें सर्च हो रहा है। और जिसने कंपोजिशन सीम नहीं ले रखी है उसका सर्च नहीं हो रहा है, उसका रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है स्टेट वाइज भी हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्टेट मांग रहा है, कौन सी स्टेट का है। हमारे पास दिल्ली के हैं जीएसटी नंबर, तो दिल्ली से में सर्च करेंगे। 17-18 फाइनेंशियल ईयर लेंगे और हमें यहाँ डालना होगा दोस्तों लीगल नेम। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं एक पार्टी का लीगल नेम डालूंगा, संजय कुमार गोयल ले लेते हैं। इसका जीएसटी नंबर है, दिस इज अ लीगल नेम संजय कुमार गोयल। हमने यहाँ एंटर किया, कैरेक्टर्स डाले और सर्च करते हैं। सर्च करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उसका रिकॉर्ड दिखा दिया लीगल नेम से, क्योंकि लीगल नेम डालना ज़रूरी है दोस्तों अगर स्टेट वाइज हम सेलेक्ट करते हैं। देख रहे हैं सारी डिटेल दिखा दी उसकी, यानी कि इसने कंपोजिशन डीलर के अंडर ऑप्ट किया है। और ट्राई करते हैं दोस्तों स्टेट वाइज। यूपी लिया, मेरे पास एक और पार्टी का जीएसटी नंबर है, लीगल नेम है प्रेमचंद शर्मा। हेलो संदीप जी नहीं आते, पता है नीचे गए हो तो। यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया प्रेमचंद शर्मा। कैरेक्टर्स फिल करें, फिल करने के बाद सर्च करता हूँ तो दोस्तों यू विल सी हियर
इस तरीके से इसकी भी डिटेल दिखा दी, यानी कि इसने कंपोजिशन सी ऑप्ट की है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज प्रोवाइडेड ऑन जीएसटी पोर्टल। और ट्राई करते हैं दोस्तों, दिल्ली का ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल नॉर्मल डीलर का लेते हैं, जैसे संजय कुमार है, जो कि एक नॉर्मल डीलर है। उसका हमने लीगल नेम यहाँ कॉपी पेस्ट किया, कैरेक्टर्स डाले और सर्च करेंगे। सर्च करने पर यू विल सी हियर इस नाम से, जो लीगल नेम है संजय कुमार, उस नाम से काफ़ी जीएसटी नंबर आ रहे हैं, पर इसका शो नहीं कर रहा। जो लिस्ट हमें दिखाई गई है उसमें, और जो संजय कुमार का जीएसटी नंबर है दिस, आप देख रहे हैं कि इसमें उसका जीएसटी नंबर नहीं है। और ये और संजय कुमार है इस लीगल नेम से, जिन्होंने अप्लाई किया है और ऑप्ट किया है जीएसटी फॉर कंपोजिशन सिम। तो उनकी यहाँ लिस्ट दिखा रहा है, पर इसका नहीं दिखा रहा क्योंकि ये कंपोजिशन डीलर नहीं है। और सिंपल दोस्तों, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। लीगल नेम के थ्रू स्टेट में जाकर हम फाइंड कर सकते हैं स्टेट वाइज। और दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर आप लीगल नेम फाइंड करना चाहते हैं किसी डीलर का वाई जीएसटी नंबर, तो आपको जाना होगा सर्विसेज में, सर्च टैक्स पेयर में। यहाँ पर आप डालेंगे जीएसटी नंबर, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैरेक्टर्स डाल देंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो आपको डिटेल दिखाएगा उसमें जीएसटी नंबर और लीगल नेम ऑफ द बिजनेस दिखाएगा, जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों लीगल नेम ऑफ बिजनेस है। इसके थ्रू आप स्टेट वाइज फाइंड कर सकते हैं किसी कंपोजिशन डीलर की डिटेल, और ये पता लगा सकते हैं कि वो कंपोजिशन डीलर है या नहीं। फाइनली वैसे तो सिंपल तरीका यही है कि आप पार्टी से कंफर्म कर लें, बट इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। सर्विसेज में जाएंगे, यूज़र सर्विसेज, 4 ऑप्शन दिए होंगे। सर्च टैक्स पेयर, ऑप्टेड इन और आउट फॉर कंपोजिशन सिम। यहाँ पर ऑप्टेड इन में जाकर 2 ऑप्शन दिए होंगे। इन दोनों तरीके से आप पता कर सकते हैं कि डीलर कंपोजिशन डीलर है या नॉर्मल डीलर। तो नमस्ते दोस्तों।